हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का फोर्थ पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं और थर्ड पार्ट में हमने 22 क्वेश्चन तक करा लिए थे। आज हम फोर्थ पार्ट में आ गए हैं, 23 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 9.3। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। If the first and nth term of a GP is A and B, that means given value जो है A1 equal A and A nth is equal to B, ये आपको गिवन है। ओके सर, एक GP सीरीज की आपको nth और फर्स्ट टर्म दे दिया, रेस्पेक्टिवली इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, आपको दिया गया है P इज इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है, वेरी गुड। कहता है प्रूव दैट, देन प्रूव दैट P स्क्वायर इक्वल टू AB की पावर n। देन वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। वी कैन राइट दिस, n टर्म है A R टू द पावर n माइनस 1। ओके, ठीक है। यहां लिख सकते हैं हम लेट R इज रेशो ऑफ GP। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? GP हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ओके, वी कैन राइट दिस A1 की वैल्यू A R टू द पावर 1 A R टू द पावर 2 एंड डॉट 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 लास्ट A R टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू होगी P की और ये प्रूव करनी है इसके इक्वल। इफ लेट LHS है P स्क्वायर, वी कैन राइट दिस A R स्क्वायर डॉट 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 A R की पावर n माइनस 1। मैंने ये P की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। ठीक है, सोल्व करेंगे तो लिखेंगे A की पावर जो है n टाइम रिपीट हो रही, तो इसको लिख दो कि A की पावर n। A की पावर अगर 2 होती तो 2 लिख जाती, 2 टाइम्स होती तो 3 होती, 3 n टाइम है तो n हो गया। और इसको सोल्व करेंगे R की पावर 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स। Then we can write it n minus 1 प्लस 1। हाँ, जो तुम कह रहे हो वही लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। देन वी कैन राइट इट A टू द पावर n, इसके स्क्वायर भी तो है ना, यहाँ हो जाएगी R की पावर, ये कट गया इससे, ये हो गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इसकी पावर होगी 2। ठीक है, बंद कर दो, मेरे वाला फैन बंद कर दो, बंद कर दो, कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A टू द पावर n, 2 से 2 कट गया, R टू द पावर n इंटू n माइनस 1। ओके, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये हमारे पास होगी LHS। नाउ लेट RHS। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड है A B की पावर n। वी हैव द वैल्यू ऑफ B, पुट करिए A R टू द पावर n माइनस 1, A मल्टीप्लाई A एक तो एक है। ओके, यहीं से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये होगी पावर, ये n है, यहाँ पावर की पावर है मल्टीप्लाई, तो A की पावर 2n एंड R टू द पावर n इंटू n माइनस 1। वी कैन सी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन LHS इक्वल RHS
हैंस प्रूफ। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया है हमारा 23। नाउ मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 24 क्या है? सो दैट द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी एंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ n + 1 and 2n इज इक्वल टू, आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ n टर्म्स, दैट्स मीन्स Sn, एंड द रेशो ऑफ Sn + 1 till Sn + 2n। ये आपको रेशो दिया गया है और ये प्रूव करना है आपको इज 1/r⁴n। ये प्रूव करना है। ठीक है, आओ जरा। सो दैट द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द n + 1 to n + 1 इज r⁴n। ये प्रूव करना है। यह चीज ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म्स एंड रेशो ऑफ ए इक्वेशन इज ऑफ जीपी इज a and r। ठीक है, नाउ लेट LHS हमारे पास है Sn अपॉन Sn + 1 till S2n। मैंने आपसे बोला है, ये समझिए, ऊपर तो ऐसा नहीं रहेगा। अगर मुझे ये सम निकालना है तो हम S1 से, फर्स्ट टर्म से S2n तक निकाल लो और उसमें से Sn घटा दो तो Sn + 1 से इतने के बीच का निकाल आएगा। माने मैं करूँगा S2n - Sn। बोलिए कोई डाउट है क्या? नहीं है? ठीक है, ऊपर की जब वैल्यू को सोल्व करेंगे ar⁴n - 1, कोई डाउट है? इसको सोल्व करेंगे ar⁴2n - 1 माइनस ar⁴n - 1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों में से a कॉमन है तो हम a कॉमन लेके काट देंगे, तो हमारे पास हो गया r⁴n - 1 अपॉन a r⁴2n - 1 माइनस r⁴n - 1। इस a से a कट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर से मैं r⁴n - 1 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब ऊपर तो r⁴n - 1 है ही, नीचे से मैंने r⁴n - 1 कॉमन ले लिया। ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है। जैसे कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? r⁴n - 1 कॉमन लिया है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ? ये तो था ना, तभी 2n - 1 बनाना। n - 1 इसमें से कॉमन ले तो r⁴n बची हमारे पास और बाहर बच गया -1। ठीक है, और क्या कहीं कोई कन्फ्यूजन है? हाँ, एक कन्फ्यूजन हमारे से हुआ है, ये गलती हमसे हुई है। सम में यहाँ इस तरह लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसको भी सही करिए, ये 1 नीचे होगा और नीचे ये 1 यहाँ नीचे काउंट होगा, ऐसे ही यहाँ -1 होगा और a माइनस ar⁴n - 1 इस तरह लिखा जाएगा ये। ठीक है, जैसे इसमें से a कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया 2n - 1 प्लस r⁴n - 1 माइनस सॉरी यहाँ और +1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट फॉर्म और इस 1 से ये 1 कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगा वो ऐसा बच जाएगा r⁴n - 1 अपॉन, नीचे से मैं r⁴n कॉमन लेता हूँ। जैसे ही r⁴n कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा r⁴n
यहाँ -1, इससे ये पूरा कट जाएगा। 1/r⁴n = RHS, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बोलिए समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा आज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कहता है इफ़ ए बी सी डी आर इन जेपी। आपसे बोला गया है इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी, देन क्या होगा? देन हम कह सकते हैं A = A, B = AR, AR², AR⁴ ... When A is first term and R is ratio of GP। ठीक है, दो चीज़ें हमने ले ली कि अगर इसकी फर्स्ट टर्म हमारी A होगी और इसका जो रेशो होगा वो R होगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म AR, AR², AR⁴ नाउ प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? A² + B² + C² मल्टीप्लाई विथ B² + C² + D² इक्वल AB + BC + CD का स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई भी एक साइड आप लेके शुरू करते क्वेश्चन को। लेट LHS, और LHS है हमारा A² + B² + C², B² + C² + D², ये हमारा LHS है। ठीक है, इसे लेकर हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया। जैसे ही क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं इसको लेकर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। किसकी? A की, B की, C की एंड D की। ये वैल्यू, A की वैल्यू A है हमारे पास, तो ये A² हो जाएगा। B की वैल्यू AR, तो A² R²। C की वैल्यू है AR²। वेरी गुड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B, A² R²। पुट द वैल्यू ऑफ C, A²। वेरी गुड। एंड वैल्यू ऑफ द पुट वैल्यू C या D, A²। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बोलो कोई डाउट है तो? नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर जब 2 करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 × 2 = 6। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इससे हम क्या मैक्सिमम वैल्यू कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से A² कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास 1 + R², यहाँ से हम क्या कॉमन कैसे ले सकते हैं? A² R², 1 + R² R⁴। वी कैन राइट दिस A⁴ R², 1 + R² + R⁴ का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नाउ लेट RHS। अब हम RHS पुट करते हैं, और ये हो गया AB + BC + CD का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ AB, BC एंड CD। A की वैल्यू हमारे पास क्या है? A, एंड B की वैल्यू है AR। नाउ B की वैल्यू AR एंड AR², C की वैल्यू है। नाउ AR² × A होल स्क्वायर। यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू, आप पहले से थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। A² R, A² R⁴, A² 5। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया। यहाँ से मैं A² R कॉमन कर सकता हूँ। जब A² R बाहर उठाऊंगा तो पावर 2 है, तो बाहर आ जाएगा A⁴ R²। बोलिए गेट इट और नॉट गेट इट? अगर यहाँ से A² उठा रहा है, उसकी पावर 2 है, तो पावर बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी 4। और यहाँ से R पिक किया है तो यहाँ से फिर डबल हो जाएगी। A² R कॉमन लिया है, लेकिन स्क्वायर होने से इनकी पावर मल्टीपल हो गई इसकी,
तो यहाँ हमारे पास 1 रिमेन, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर की पावर 4 होल स्क्वायर। देखिए LHS RHS के इक्वल हो गया, देन वी कैन से LHS इक्वल RHS, और यही लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड। बोलो ठीक है, आगे बढ़े। जहाँ जहाँ घर भी आपको अगर कहीं नोट करना पड़े तो वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। 26 क्वेश्चन नंबर 26। इन शॉर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 3 और 81 के बीच में आपको 2 नंबर इंसर्ट करने हैं और ये सीरीज जो है जीपी है, फाइंड आउट करना है नंबर्स। अगर ये सीरीज जीपी में हो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। तो हम एक चीज जानते हैं कि an इक्वल टू AR टू द पावर n-1 का फॉर्मूला है हमारे पास। हम जानते हैं कि 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास, दैट्स मीन्स कि A4 हो जाएगा 4 - 1। A4 की वैल्यू हमारे पास 81 है, A हमारे पास 3 है, R हमें फाइंड आउट करना है, और ये हो गए 3, 4 - 1। 3 जब डिवाइड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 81/3 इक्वल टू R टू द पावर 3, देन R की क्यूब इज इक्वल टू 27, देन R इक्वल टू 3। A हम जानते हैं कि 3 है और R हमारे पास 3 आ गई है, देन वी कैन डिफाइन दिस सीरीज AR स्क्वायर एंड AR टू द पावर 3। कोई कन्फ्यूजन है? A हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 की 3, देन वी कैन राइट 3 9 27 एंड 81। बोलिए हो जाएगा? हो जाएगा। 26 क्वेश्चन हमारा हो गया है। 27 चलिए, 27 क्या कहता है हमसे? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ बिटवीन a एंड b। आपसे बोला गया है, आपको गिवन वैल्यू दी गई है, आपसे बोला गया है a n+1 b ऑफ n+1 b टू पावर n। आपको प्रूव किया गया, आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। कहा कि ये अगर a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो तो आपको a और b n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है तो एक यहाँ सामने क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन? अगर हमारे पास 2 नंबर्स है a और b, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? वेरी गुड, दैट इज रूट AB इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB। ओके, नाउ वी कैन स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। कोई बात नहीं, आपको समझने दो। हम लिखेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग की है तो ये हो जाएगा AB। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। जब हम खोलेंगे तो हम लिखेंगे a स्क्वायर 2n + 2n + 2ab 2a टू द पावर n+1 इंटू b टू द पावर n+1 अपॉन नाउ an + bn पर हम क्या करेंगे? हाँ, कोई समस्या नहीं, तभी कर लेंगे, इक्वल में बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉर्ट आउट करेंगे पहले 2n b टू द पावर 2n प्लस 2 ऑफ a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n इक्वल टू ab। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लेंगे, इसके अपॉन 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया अप्लाई, तो ab की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, सामने वाले को लिखेंगे हम a टू द पावर 2n + 1 b टू द पावर 2n + 1। ओके 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 2n + 1
बी टू द पावर एन प्लस 1। नाउ जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की, तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर ऐड हो जाएगी। देन वी कैन राइट दिस ए की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। नाउ b टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू ए, एंड मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की तो हम लिखेंगे प्लस 2 ऑफ a टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर 2n प्लस। आप देख रहे हैं इधर 2 ऑफ a टू द पावर n प्लस 1 एंड 2 ऑफ b टू द पावर n प्लस 1 दोनों इक्वल एक तरफ, तो ये इससे कट हो जाएगा पूरा का पूरा। जब ये कट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिमेन वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2n प्लस 2 प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2 इक्वल a टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस इंटू b एंड b ऑफ 2n प्लस 1 इंटू ए। जो a की वैल्यूज है उन्हें एक तरफ ले लेंगे, b वाली एक तरफ, तो इसके साथ ले लेंगे हम ये वाली वैल्यू। जब ये वैल्यू इधर लेंगे तो हम लिखेंगे a टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। एक तरफ ले लिया मैंने इसको, दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा, b 2n प्लस 1 इंटू ए माइनस बी टू द पावर 2n प्लस 2। बोलिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ a टू द पावर 2n प्लस, जब यहाँ लेंगे तो यहाँ a हमारे पास a की पावर n रिमेन बचेगा। लिख दूँ, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। नहीं नहीं, यहाँ हमारे पास बचेगा सिर्फ a, ठीक है ना। यहाँ बचेगा a टू की पावर 1 माइनस b, इधर से मैंने b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन लिया है। देन क्या होगा हमारे पास, a माइनस b बच जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास हो गया, बच जाएगा a टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल b टू द पावर 2n प्लस 1। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? सही आ रही है? लाइट कम तो नहीं पड़ रही? हमारे पास बच गया। देखो ये क्या करना है हमें, इसको इधर इसके डिनोमिनेटर में ले आओ। हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन b टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। वी कैन राइट दिस a अपॉन b 2n प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं a अपॉन b 2n प्लस 1 इक्वल 1। किसी की पावर 0 हो जाए इसको 1 लिखते हैं, तो हम लिखते हैं a अपॉन b की पावर 0। ठीक है। नाउ बाय कंपेरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड्स, देन वी कैन से 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2n इज इक्वल टू माइनस 1 implies that n is equal to minus 1 by 2, that is the value of 1। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 27 हो गया ना। इन्वर्टर ऑन करके लाइट खोल लो। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर हो गया 27 हो गया ना ये। 28 चलो, 28 क्या कह रहा है हमसे जरा देखेंगे। 28 कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स है हमारे पास, लेट नंबर्स आर a एंड b। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है हमसे, कि उनका सम, उनके ज्योमेट्रिकल मीन यानी इसका 6 टाइम है। इक्वल करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ टू नंबर्स ऑफ 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल मीन, देन यू शुड प्रूव, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करने के लिए आपको बोला गया है? आपको बोला गया है प्रूव करने के लिए द रेशो ऑफ दैट, यानी कि a अपॉन b इक्वल, हमें प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस। ठीक है। नाउ लेट इक्वेशन 1, नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, कितना हो जाएगी वैल्यू इसकी 36ab
ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, वी कैन राइट दिस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, हमने प्लस 2ab ऐड किया और माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट किया। तो जैसे ही ऐड किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ 4ab। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है, वेरी गुड। वी कैन राइट दिस, हम लिख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वी कैन राइट दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, वी कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 2, 36ab, 36ab subtract 4ab, then we can write a minus b whole square equal to हो जाए कितना 32ab, and we can write the value of a minus b is equal to root of 32ab। बोलिए कोई डाउट है क्या? and we have the value of a plus b from equation 2, root of 36ab। ये रूट आएगा पूरे का, ठीक है ना, तो रूट ऑफ 36ab लिख सकते हैं इसको। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन a बोल देते हैं हम और इसको इक्वेशन b बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन a और b को ऐड कर लेते हैं तो b से b कट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी a की। ठीक है, ओके, यहां लिखते हैं ऊपर बाई एडिंग इक्वेशन a एंड b। जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू है a माइनस बी इक्वल टू 32ab एंड a प्लस बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 36ab रूट की वैल्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे ही ऐड किया तो b से b कट हो गया, 2 ऑफ a इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 6 और 2 ऐड हो जाएंगे ना रूट के अंदर। हाँ, ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम इसको लिखेंगे इसके अंदर से रूट कोमल, रूट ए भी अलग ले लिया हमने, ये हो जाएगा 4 रूट 2 और रूट ए बी। ठीक है, और दूसरे को लिख देंगे हम 6 रूट ए बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अगर हम इसे a की वैल्यू निकालते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 रूट 2 रूट ए बी पूरे इक्वेशन में से कॉमन 2 रूट 2 प्लस 3 और रूट ए बी की वैल्यू बाहर होगी। ठीक है, नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन b फ्रॉम a, जैसे ही इससे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, अदरवाइज इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम थिंग है। b से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है, हम लिखते हैं वैल्यू a माइनस बी इक्वल रूट 32 को हम लिख सकते हैं क्या 4 रूट 2 रूट ए बी, ओके, एंड a प्लस बी 6 रूट ए बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ध्यान दो फिलहाल, माइनस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये कट हो जाएगा, माइनस ऑफ 2ab बस हो गया 2b। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 4 रूट 2 रूट ऑफ ए बी को कॉमन ले लेते हैं -6 और रूट ऑफ ए बी को बाहर। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लिखेंगे कि b माइनस ऑफ b इक्वल हमारे पास हो जाएगा 2 रूट 2 -3 रूट ऑफ ए बी। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? अगर माइनस से भी डिवाइड कर देते हैं तो वी कैन राइट दिस -2 रूट 2 प्लस 3 और रूट ऑफ ए बी। वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b and we will find out the value ratio of that is put the value of a and b in this equation. Okay, when we will put the value of a and b in this equation, then the value of a 3 plus 2 root 2 and this is 3 minus 2 root 2 यहाँ पुट करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, अगर आउट ऑफ कैमरा नहीं है तो बताओ मुझे। a now let a अपॉन b पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने निकाली है वैल्यू, a की वैल्यू, या वी कैन राइट 3 प्लस 2 रूट 2,
नो प्रॉब्लम, एंड वी कैन राइट द वैल्यू बी 3 - 2√2 एंड इट इज RHS, हेंस प्रो। चलने दो 28 रफ कर दो इसको, ठीक है। 4 क्वेश्चन के ऊपर एक और वीडियो, चलो ठीक है ठीक है। आपने वीडियो का 4th पार्ट देखा, बचे हुए 4 क्वेश्चन हम 5th पार्ट में डाल देंगे। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टाइमिंग कितनी आई इसकी?